इस्लामी पथ इंसान को यह समझाता है कि हर दिल में एक खाली जगह होती है और उस जगह को दुनिया की कोई चीज पूरी तरह नहीं भर सकती। इंसान उस जगह को कभी रिश्तों से भरना चाहता है, कभी कामयाबी से, कभी तारीफ से। लेकिन कुछ वक्त बाद वही जगह फिर खाली महसूस होने लगती है। उससे पहले अल्लाह बाबा वीडियो चैनल का लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरा लास्ट तक सुनिएगा। बहुत मजा आने वाला है, इस वीडियो के साथ बने रहें। मेरे अजीज, अगर तू आज फिर से इन अल्फाज तक पहुंचा है तो समझ ले कि तेरे दिल में अब भी उम्मीद की एक लौ जल रही है। भले ही तू खुद उसे छोटी समझ रहा हो, भले ही हालात की आंधियां उसे बुझाने की कोशिश कर रही हों, लेकिन सच्चाई यह है कि जो लौ बार बार हवाओं से लड़कर जलती रहती है वही असली रोशनी बनती है। तू थका है मगर खत्म नहीं हुआ, तू टूटा है मगर बिखरा नहीं, तू रोया है मगर हार नहीं माना। और यही तेरी असली ताकत है, क्योंकि जिंदगी में गिरना कमजोरी नहीं, गिरकर उठना असली बहादुरी है। और तू हर बार उठा है, कभी आह भरकर, कभी चुप रहकर, कभी दुआ करके, मगर उठा जरूर है। इसलिए खुद को कम मत समझ। तेरे अंदर वह सब्र है जो पहाड़ों से टकरा सकता है। तेरे अंदर वह भरोसा है जो अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ सकता है। और तेरे अंदर वह रूह है जिसे उसका रब जानता है, समझता है और देख रहा है। तू जिन बातों पर रातों को जागता है, जिन फिक्रों में खुद को उलझा लेता है, जिन सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते थक जाता है, उन सब का हिसाब उस रब के पास है जिसने तेरे दिल को बनाया है। वह तेरी हर आह को सुनता है, तेरी हर चुप्पी को समझता है और तेरी हर कोशिश को गिनता है। इंसान सिर्फ नतीजा देखता है मगर अल्लाह नीयत देखता है। लोग तुझसे पूछते हैं कि तूने क्या हासिल किया, मगर तेरा रब यह देखता है कि तूने कितनी सच्चाई से कोशिश की। और याद रख, सच्ची कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। उसका फल कभी ना कभी किसी न किसी रूप में लौट कर आता है, कभी सुकून बनकर, कभी रास्ता बनकर, कभी इंसान बनकर, कभी मौका बनकर। तू जब दूसरों को आगे बढ़ते देखता है तो तेरे दिल में हल्की सी कसक उठती है। तू सोचता है कि मैं क्यों पीछे हूं, मेरी दुआएं कब कबूल होंगी, मेरा वक्त कब बदलेगा। लेकिन मेरे दोस्त, हर बीज एक ही मौसम में नहीं उगता। कुछ को बस थोड़ी धूप चाहिए, कुछ को ज्यादा बारिश और कुछ को लंबा इंतजार। मगर जो बीज मिट्टी के अंदर सबसे ज्यादा दबा होता है वही अक्सर सबसे ऊंचा पेड़ बनता है। इसलिए अपने दबे होने से मत डर। शायद तुझे ऊंचा उठाया जाना है। तूने जिन लोगों पर भरोसा किया और उन्होंने तुझे समझा नहीं, जिनके लिए तूने दिल से चाहा और उन्होंने तेरी कद्र नहीं की, जिन रास्तों पर तू पूरे यकीन से चला और वहां ठोकर मिली, यह सब तेरी कहानी का हिस्सा है, तेरी सजा नहीं। क्योंकि हर ठोकर तुझे गिराने के लिए नहीं होती। कुछ ठोकरें तुझे संभल कर चलना सिखाने आती हैं। कुछ रिश्ते टूटते हैं ताकि तू खुद से जुड़ सके। कुछ दरवाजे बंद होते हैं ताकि तू गलत जगह टिक न जाए। तू अपने दिल को यह मत कहे कि मैं अकेला हूं, क्योंकि अकेलापन हमेशा खालीपन नहीं होता। कभी कभी अकेलापन तैयारी का वक्त होता है। वह वक्त जब इंसान खुद को समझता है, खुद को पहचानता है, खुद को मजबूत बनाता है। और जब वह बाहर निकलता है तो पहले से ज्यादा साफ, ज्यादा सच्चा, ज्यादा मजबूत होता है। इसलिए अगर आज तू भीड़ में होते हुए भी अकेलापन महसूस करता है तो समझ ले कि तुझे अपने अंदर की आवाज सुननी है, क्योंकि वही आवाज तुझे असली दिशा दिखाएगी। तू बार बार अपने अतीत को याद करके खुद को मत कोस। जो गलती हो गई वह तेरी पूरी पहचान नहीं है। हर इंसान से चूक होती है, मगर जो इंसान अपनी चूक से सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। तेरे अतीत की हर ठोकर तेरे भविष्य की समझ बना रही है। इसलिए खुद को माफ करना सीख, क्योंकि जब तक तू खुद को माफ नहीं करेगा तू खुलकर आगे नहीं बढ़ पाएगा। तू ये भी समझ ले कि हर देर इनकार नहीं होती, कभी कभी देर तैयारी होती है। अगर तेरी दुआ अभी पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब यह नहीं कि वह सुनी नहीं गई। हो सकता है तेरे लिए कुछ बेहतर तय हो सकता है तुझे पहले मजबूत बनाया जा रहा हो, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी कमजोर कंधों पर नहीं रखी जाती। और शायद तुझे कुछ बड़ा संभालना है। तू आज अगर छोटी छोटी चीजों के लिए भी शुक्र अदा करना शुरू कर दे तो तेरे अंदर की बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्योंकि शुक्र दिल को हल्का करता है और हल्का दिल दूर तक चलता है।
तू अपने दिन की शुरुआत इस एहसास से कर कि मैं अभी भी सांस ले रहा हूं। मेरे पास कोशिश करने का मौका है, मेरे पास दुआ करने का मौका है, और जब तक यह मौका है तब तक उम्मीद है। याद रख, तू किसी और की कहानी का किरदार नहीं, तू अपनी कहानी का मुख्य हिस्सा है। इसलिए खुद को छोटा मत बना, अपने सपनों को मजाक मत समझ, अपनी मेहनत को बेकार मत समझ, क्योंकि जो इंसान खुद पर भरोसा करना छोड़ देता है वह दूसरों की राय का गुलाम बन जाता है। और तुझे गुलाम नहीं, आजाद बनकर जीना है। एक दिन ऐसा आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि जो दर्द था वही तेरी ताकत बना, जो इंतजार था वही तेरी समझ बना, जो अकेलापन था वही तेरी पहचान बना, और जो आंसू थे वही तेरी सफाई बने। उस दिन तू मुस्कुराएगा और कहेगा कि मेरा रब मुझे गिरने नहीं दे रहा था, वह मुझे गढ़ रहा था, तराश रहा था, तैयार कर रहा था। इसलिए आज अगर दिल भारी है तो उसे उम्मीद से हल्का कर, अगर आंखें नम हैं तो उन्हें दुआ से चमका, अगर रास्ता लंबा है तो कदम मजबूत रख, क्योंकि जो चलता रहता है वह पहुंचता जरूर है, और जो अपने रब पर भरोसा रखता है वह कभी अधूरा नहीं रहता। तू अधूरा नहीं है, तू सफर में है, और सफर में होना ही इस बात की निशानी है कि मंजिल अभी बाकी है। और जब मंजिल मिलेगी तो तू समझेगा कि हर देर, हर दर्द, हर इंतजार, सब कुछ एक खूबसूरत अंजाम की तैयारी थी। मेरे अल्लाह के बंदे, आज अगर तू फिर से ये अल्फाज पढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि तेरे अंदर अब भी वह ताकत बाकी है जिसे हालात खत्म नहीं कर पाए। क्योंकि जो इंसान सच में टूट जाता है वह सवाल नहीं करता, वह उम्मीद नहीं करता, वह किसी बात को पकड़कर बैठता नहीं। लेकिन तू अभी भी ढूंढ रहा है, अभी भी सुन रहा है, अभी भी समझना चाहता है, और यही तलाश इस बात की गवाही है कि तेरी रूह अब भी जिंदा है। तू कई बार खुद को यह कहते हुए पकड़ लेता है कि मैं थक गया हूं, अब मुझसे और नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगली सुबह तू उठता है, अपने काम में लग जाता है, अपने बोझ को कंधों पर रख लेता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और यही कोशिश तुझे खास बनाती है, क्योंकि हर कोई थकता है मगर हर कोई चलता नहीं रहता, और जो चलता रहता है वही धीरे धीरे अपनी मंजिल के करीब पहुंचता है। भले ही उसे अभी रास्ता साफ न दिख रहा हो, तू अपने दिल में बहुत सी बातें दबाए बैठा है जो तू किसी से कह नहीं पाता। तू लोगों के सामने मजबूत दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर कहीं एक कोना है जहां तू खुद से भी लड़ता है। तू सोचता है कि अगर मैं कमजोर दिख गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं रुक गया तो क्या मैं पीछे रह जाऊंगा। लेकिन मेरे बंदे, याद रख, सच्ची ताकत हमेशा शोर नहीं मचाती। कई बार सच्ची ताकत खामोशी में पलती है, वह ताकत जो इंसान को हर दिन गिरने के बाद फिर से खड़ा कर देती है। और तू वही कर रहा है। तू जिन हालात से गुजर रहा है उन्हें अपनी पहचान मत बना। यह हालात तेरा स्थायी चेहरा नहीं है, यह सिर्फ एक दौर है, और हर दौर गुजरने के लिए ही आता है। कोई भी रात हमेशा के लिए नहीं होती, चाहे कितनी भी लंबी क्यों न लगे। सुबह जरूर आती है, लेकिन सुबह से पहले अंधेरा गहरा होता है, और तू अभी उसी गहराई में है जहां से रोशनी का मतलब समझ में आने वाला है। तू अपने अतीत की गलतियों को लेकर खुद को बहुत सख्ती से जज करता है। तू बार बार वही बातें दोहराता है कि काश ऐसा न किया होता, काश वैसा कर लिया होता। लेकिन तू यह भूल जाता है कि उस वक्त तू वही कर सकता था जो तेरी समझ और हालत ने इजाजत दी। अगर आज तू ज्यादा समझदार है तो वह उन्हीं गलतियों की वजह से है। इसलिए अपने अतीत को सजा मत बना, उसे सबक बना, क्योंकि सबक इंसान को आगे ले जाता है और सजा इंसान को रोक देती है। तू दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कम आंकने लगता है, लेकिन तू सिर्फ उनका बाहर का हिस्सा देख रहा है, उनका अंदर का बोझ नहीं देख रहा। तू नहीं जानता कि वे किस डर से गुजर रहे हैं, किस कीमत पर मुस्कुरा रहे हैं। इसीलिए अपनी पूरी कहानी की तुलना किसी के एक पन्ने से मत कर। हर किसी का सफर अलग होता है, और अल्लाह हर किसी को उसी रास्ते से ले जाता है जो उसके लिए बेहतर होता है। तू कई बार यह सोचकर परेशान हो जाता है कि मेरी दुआ कब पूरी होगी, क्या मेरी मेहनत का कोई मतलब है। लेकिन याद रख, हर दुआ चीजों को नहीं बदलती। कुछ दुआएं इंसान को बदल देती हैं, और बदला हुआ इंसान जब किसी चीज को पाता है तो उसे संभाल भी पाता है। अगर आज तुझे देर मिल रही है तो हो सकता है तुझे पहले मजबूत बनाया जा रहा हो, क्योंकि कमजोर कंधों पर बड़ी नेमतें रखी नहीं जाती। तू अपने अकेलेपन से डरता है,
लेकिन कभी कभी अकेलापन सजा नहीं होता, तैयारी होती है। यह वह वक्त होता है जब इंसान दूसरों की आवाज़ों से दूर होकर अपनी असली आवाज़ सुनता है, और जब वह आवाज़ साफ हो जाती है तब इंसान को रास्ता भी साफ दिखने लगता है। इसलिए इस दौर से भाग मत, इसे समझ और इससे सीख। तू यह मत सोच कि अगर अभी सब ठीक नहीं है तो कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जिंदगी ठहरी हुई तस्वीर नहीं है, यह चलती हुई कहानी है। और कहानी में हर पन्ना एक जैसा नहीं होता। कुछ पन्ने भारी होते हैं, कुछ हल्के होते हैं, मगर किताब तभी पूरी होती है जब सारे पन्ने पढ़े जाएं। तू अभी उस पन्ने पर है जहां शब्द थोड़े भारी हैं, मगर आगे ऐसे पन्ने भी हैं जहां सुकून लिखा है। मेरे बंदे, तू अपने दिल में यह भरोसा जिंदा रख कि जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया है वह आगे भी संभालेगा, क्योंकि आधे रास्ते में छोड़ देना रब की शान नहीं है। वह या तो रास्ता बदलता है या इंसान को बदलता है, लेकिन मंजिल बेकार नहीं करता। तू बस अपना हिस्सा निभा, ईमानदारी से कोशिश कर, और बाकी उसी पर छोड़ दे जिसने नतीजे लिखे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब तू अपने आज के दर्द को याद करेगा और कहेगा कि अगर वह दौर ना होता तो मैं यह इंसान न बनता, अगर वह इंतजार ना होता तो मुझे सब्र की कीमत ना समझ आती, अगर वह ठोकर ना होती तो मैं अपने पैरों पर इतना मजबूती से खड़ा होना ना सीखता। और उसी दिन तेरे दिल में कोई शिकवा नहीं रहेगा, सिर्फ शुक्र रहेगा। इसलिए आज भी अगर दिल भारी है तो उसे उम्मीद से थामे रख। आज भी अगर रास्ता धुंधला है तो कदम मत रोक, और आज भी अगर थकान है तो खुद को यह याद दिला कि थक जाना इंसानी है, मगर रुक जाना जरूरी नहीं। क्योंकि जो इंसान अपने रब पर भरोसा रखता है उसके लिए हर दौर गुजरने वाला होता है। देर हो सकती है मगर अंधेरा हमेशा नहीं रहता, और जब रोशनी आती है तो वह उन लोगों के लिए आती है जिन्होंने अंधेरे में भी चलना नहीं छोड़ा। मेरे अजीज, अगर तू अभी भी इन अल्फाज तक पहुंचा है तो समझ ले कि तेरे अंदर उम्मीद पूरी तरह मरी नहीं है। क्योंकि जो इंसान अंदर से खाली हो जाता है वह तलाश करना छोड़ देता है, वह सुनना छोड़ देता है, वह महसूस करना छोड़ देता है। लेकिन तू अब भी महसूस कर रहा है, तेरे अंदर अब भी सवाल उठते हैं, तेरे दिल में अब भी यह चाह है कि कुछ बदले, कुछ सुधरे, कुछ बेहतर हो। और यही चाह इस बात की निशानी है कि तेरी रूह अब भी जिंदा है। हालात ने तुझे थकाया है मगर खत्म नहीं किया, लोगों ने तुझे समझा नहीं मगर मिटाया नहीं, वक्त ने तुझे परखा है मगर गिराया नहीं। क्योंकि गिरा वही जाता है जो खुद को छोड़ देता है, और तूने अभी खुद को छोड़ा नहीं है। तू कई रातों से बेचैन सोया है, कभी भविष्य की फिक्र में, कभी अतीत की याद में, कभी इस डर में कि अगर सब वैसा न हुआ जैसा तू चाहता है तो क्या होगा। मगर याद रख, हर क्या होगा तेरी ताकत को थोड़ा थोड़ा कम करता है। क्योंकि इंसान का काम कोशिश करना है, नतीजे का हिसाब उसके हाथ में नहीं। तू अपने हिस्से की मेहनत कर, अपने हिस्से की सच्चाई निभा, अपने हिस्से की दुआ कर, और जो तेरे बस में नहीं उसे उसी के हवाले कर जिसने तेरे बस में सांस दी है। तू खुद को अक्सर दूसरों से तुलना करके छोटा कर लेता है। तू सोचता है कि वे आगे निकल गए और मैं यहीं हूं, मगर तू यह नहीं देखता कि हर किसी की घड़ी अलग चलती है, हर किसी का इम्तिहान अलग होता है। कोई जल्दी पाता है मगर संभाल नहीं पाता, कोई देर से पाता है मगर उसे खोता नहीं। इसलिए देर को इनकार मत समझ। कभी कभी देर तैयारी होती है, कभी कभी देर मजबूती होती है, कभी कभी देर इस बात की निशानी होती है कि तुझे कुछ ऐसा दिया जाना है जिसे पाने के लिए तू अभी तैयार नहीं था। तू अपने अंदर की आवाज को दबा दबा कर जी रहा है, लोगों को खुश करने के लिए, हालात से समझौता करने के लिए, खुद को छोटा करके दूसरों को बड़ा दिखाने के लिए। मगर याद रख, जिसने तुझे बनाया है उसने तुझे बेकार नहीं बनाया। तेरे अंदर भी एक मकसद है, एक काबिलियत है, एक खासियत है, बस तू उसे पहचान नहीं पा रहा क्योंकि तू हमेशा बाहर देखता रहा, कभी अंदर झांक कर नहीं देखा। जब तू खुद को समझना शुरू करेगा तब तुझे एहसास होगा कि तेरी कीमत दूसरों की राय से तय नहीं होती। तू जिन लोगों की बेरुखी से टूटा है, जिनके शब्दों ने तुझे अंदर तक चोट पहुंचाई, जिनके बर्ताव ने तुझे कमतर महसूस कराया, वे सब तेरी मंजिल नहीं थे, वे तेरे रास्ते के किरदार थे। कुछ लोग सिर्फ सबक देने आते हैं, कुछ लोग यह सिखाने आते हैं कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं।
और कुछ लोग इसलिए आते हैं ताकि तू यह समझ सके कि असली सहारा इंसानों में नहीं बल्कि उस पर है जिसने इंसानों को बनाया। तू अपने गुनाहों और गलतियों का बोझ ढोते ढोते थक गया है। तू सोचता है कि शायद मैं लायक नहीं, शायद मेरी दुआ कबूल नहीं होगी। मगर याद रख, इंसान से गलती होना उसकी फितरत है और तौबा करना उसकी खूबसूरती है। अगर तू अपनी गलती को मानकर आगे बढ़ना चाहता है तो समझ ले कि दरवाज़ा बंद नहीं है। दरवाज़ा वही बंद होता है जहां उम्मीद खत्म हो जाए। और जब तक तेरे अंदर शर्म है, अफसोस है, बदलने की चाह है, तब तक रास्ता खुला है। तू आज जो दर्द महसूस कर रहा है वही कल तेरी समझ बनेगा। आज जो इंतजार तुझे बेचैन कर रहा है वही कल तेरे सब्र की मिसाल बनेगा। आज जो अकेलापन तुझे काट रहा है वही कल तुझे खुद से मिलाएगा। क्योंकि इंसान को सबसे पहले खुद को पाना पड़ता है, और जब वह खुद को पा लेता है तो दुनिया की कमी उसे अधूरा नहीं करती। तू हर रोज छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देता है। सांस लेना, चल पाना, सोच पाना, दुआ कर पाना। लेकिन यही असली नेमतें हैं। अगर तू इन्हें पहचान ले तो तेरे अंदर शिकायत कम और शुक्र ज्यादा होगा। और जब दिल में शुक्र बढ़ता है तो डर कम होने लगता है। क्योंकि शुक्र इंसान को याद दिलाता है कि मैं बिल्कुल खाली नहीं हूं। तू यह मत सोच कि तेरी कहानी खत्म हो रही है। यह सिर्फ एक चैप्टर है, और हो सकता है यह सबसे मुश्किल चैप्टर हो। मगर मुश्किल चैप्टर ही कहानी को मजबूत बनाते हैं। आसान कहानियां जल्दी भूल जाती हैं, मगर जिन कहानियों में दर्द, सब्र और उम्मीद हो वे याद रखी जाती हैं। और तेरी कहानी अभी लिखी जा रही है। तू खुद को आखिरी पन्ने की तरह मत समझ। एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और तुझे समझ आएगा कि जो चीजें उस वक्त तुझे टूटन लग रही थी वही असल में तुझे बना रही थी। जो लोग तुझे छोड़ गए वे तेरे लिए जगह खाली कर रहे थे। जो मौके तुझे नहीं मिले वे तुझे बेहतर मौके के लिए रोक रहे थे। और जो दुआ देर से कबूल हुई वह इसलिए कि तुझे पहले सब्र सिखाया जाए। इसलिए मेरे अजीज, अगर आज दिल भारी है तो उसे उम्मीद से हल्का कर। अगर आंखें नम हैं तो उन्हें दुआ से चमका। अगर रास्ता लंबा है तो कदम मत रोक, क्योंकि जो चलता रहता है वही पहुंचता है। और जो भरोसा रखता है वह कभी अधूरा नहीं रहता। तू अधूरा नहीं है, तू सफर में है। और सफर में होना इस बात की निशानी है कि मंजिल अभी बाकी है। और जब मंजिल आएगी तो तू समझेगा कि हर देर, हर दर्द, हर इंतजार, सब कुछ तेरे हक में था। क्योंकि तेरे रब की लिखी कहानी अधूरी नहीं होती, वह बस सही वक्त पर पूरी होती है। मेरे अजीज, अगर तू आज भी ये अल्फाज पढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि तेरे अंदर अब भी उम्मीद की आखिरी किरण बाकी है। क्योंकि जो इंसान पूरी तरह हार मान लेता है वह किसी आवाज को नहीं सुनता, वह किसी बात में सुकून नहीं ढूंढता। मगर तू ढूंढ रहा है, तू समझना चाहता है, तू अपने हालात से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहा है। और यही तलाश इस बात की निशानी है कि तेरी रूह अभी जिंदा है। हालात चाहे कितने भी सख्त क्यों ना हो, तेरे अंदर का यकीन अभी बुझा नहीं है। तू थका हुआ है, बोझिल है, कभी कभी खुद से भी नाराज है, मगर फिर भी तू कोशिश कर रहा है। और कोशिश करना ही इस बात की गवाही है कि तूने हार नहीं मानी। तू अपने दिल में कितनी ही बातें दबाकर बैठा है, कितनी ही बार मुस्कुराहट ओढ़कर लोगों के सामने गया है, जबकि अंदर से तू टूटा हुआ था। तूने कितनी ही रातें ऐसी गुजारी हैं जहां नींद आंखों में थी मगर सुकून दिल में नहीं था। तूने कितनी बार सोचा कि काश कोई होता जो मुझे समझ लेता बिना मेरे समझाए। मगर मेरे दोस्त, हर इंसान को एक दौर ऐसा मिलता है जहां उसे खुद ही खुद का सहारा बनना पड़ता है, और वही दौर उसे मजबूत बनाता है। क्योंकि जब इंसान खुद को संभालना सीख लेता है तो दुनिया की कोई भी ठोकर उसे ज्यादा देर गिरा नहीं पाती। तू बार बार अपने अतीत की गलतियों को याद करके खुद को दोष देता है, मगर यह मत भूल कि इंसान सीख कर ही आगे बढ़ता है। अगर तूने गलतियां की हैं तो इसका मतलब यह है कि तूने कोशिश की थी, और जो कोशिश करता है वही कभी कभी चूक भी जाता है। मगर चूक जाना खत्म हो जाना नहीं होता। हर गलती तेरी समझ को बढ़ा रही है, तुझे परिपक्व बना रही है, तुझे वो इंसान बना रही है जो पहले से ज्यादा सोच समझकर कदम रखेगा। तू जब दूसरों को कामयाब देखता है तो तेरे अंदर हल्की सी बेचैनी उठती है। तू सोचता है कि मेरी मेहनत कब रंग लाएगी, मेरी दुआ कब कबूल होगी। मगर याद रख,
हर बीज को उगने में बराबर समय नहीं लगता। कुछ बीज जल्दी अंकुरित हो जाते हैं, कुछ मिट्टी के अंदर लंबे समय तक छुपे रहते हैं, मगर जब वे बाहर आते हैं तो मजबूत जड़ें लेकर आते हैं। शायद तेरा वक्त तैयारी का वक्त है। शायद तुझे पहले अंदर से मजबूत किया जा रहा है ताकि जब तू ऊंचाई पर पहुंचे तो टिक सके। तू अपने अकेलेपन से घबराता है, मगर अकेलापन हमेशा खालीपन नहीं होता। कभी कभी वही वक्त होता है जब इंसान सबसे ज्यादा अपने रब के करीब होता है, जब वह बिना दिखावे के, बिना शोर के, बिना किसी बीच में आए अपने दिल की बात कह सकता है। और जब दिल सच्चा होता है तो दुआ भी सच्ची होती है, और सच्ची दुआ कभी बेकार नहीं जाती। वह या तो हालात बदल देती है या इंसान का नजरिया बदल देती है, और नजरिया बदल जाए तो हालात का बोझ हल्का हो जाता है। तू यह मत सोच कि तेरी कहानी खत्म होने के करीब है, क्योंकि हर कहानी में एक मोड़ आता है जहां सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, मगर वही मोड़ असल बदलाव की शुरुआत होता है। अगर अभी तेरी जिंदगी में उलझन है, रुकावट है, इंतजार है, तो समझ ले कि कुछ नया बनने वाला है। क्योंकि स्थिर पानी सड़ जाता है, मगर बहता पानी साफ रहता है। और तेरी जिंदगी भी बह रही है, बदल रही है। भले ही तुझे अभी उसका अंजाम नजर ना आ रहा हो, तू अपने दिल को यह समझा दे कि हर देर इनकार नहीं होती। कभी कभी देर इसलिए होती है कि तुझे कुछ बेहतर मिलना है। कभी कभी दरवाजा इसलिए बंद होता है ताकि तू गलत जगह न रुक जाए। और कभी कभी इंसान की ख्वाहिश इसलिए पूरी नहीं होती क्योंकि वह ख्वाहिश उसके हक में नहीं होती, मगर इंसान को यह बात बाद में समझ आती है। उस वक्त नहीं जब वह बेचैन होता है। तू आज अगर अपने दिन की शुरुआत शुक्र से कर दे, छोटी छोटी नेमतों को पहचान ले, तो तेरे अंदर का डर कम होने लगेगा। क्योंकि जब इंसान यह महसूस करता है कि मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है, तो उसे यह भी यकीन होने लगता है कि जो नहीं है वह भी आ सकता है, मगर जो है उसकी कदर करना जरूरी है। क्योंकि कदर करने वाला दिल ही बड़ी नेमतों को संभाल सकता है। एक दिन ऐसा आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और तेरी आंखों में आंसू होंगे, मगर उस दिन वे आंसू दर्द के नहीं, शुक्र के होंगे। तू कहेगा कि अगर वह इंतजार न होता तो मुझे सब्र ना आता, अगर वह ठोकर ना होती तो मैं संभल कर चलना ना सीखता, अगर वह अकेलापन ना होता तो मैं खुद को ना पहचानता, और अगर वह दर्द ना होता तो मैं इतना गहरा इंसान ना बनता। इसलिए मेरे अजीज, आज अगर तू थका हुआ है तो थोड़ा आराम कर, मगर उम्मीद मत छोड़। अगर दिल भारी है तो दुआ कर, मगर भरोसा मत तोड़। अगर रास्ता लंबा है तो धीरे चल, मगर रुक मत। क्योंकि जो इंसान अपने रब पर यकीन रखता है वह अधूरा नहीं रहता। उसकी कहानी देर से सही मगर खूबसूरत मोड़ जरूर लेती है। और तू भी उसी कहानी का हिस्सा है जो अभी लिखी जा रही है, अभी पूरी नहीं हुई। और जब पूरी होगी तो तू समझेगा कि हर दर्द, हर देर, हर इंतजार तेरे हक में था। क्योंकि तेरे लिए जो लिखा गया है वह तुझसे छीनने के लिए नहीं, बल्कि तुझे सही वक्त पर देने के लिए है। मेरे अजीज, जरा ठहर कर अपने दिल की धड़कन को सुन। तू अभी जिस मोड़ पर खड़ा है वह कोई इत्तेफाक नहीं है। हर मोड़ इंसान को दो रास्ते दिखाता है, एक डर का, एक यकीन का। और तू चाहे जितना भी खुद को कमजोर समझ ले, तेरे अंदर यकीन चुनने की ताकत अभी भी मौजूद है। क्योंकि अगर वह ताकत खत्म हो चुकी होती तो तू बदलाव की बात ही ना सोचता, तू हालात को किस्मत मानकर बैठ गया होता। मगर तू बैठा नहीं है, तू सोच रहा है, समझ रहा है, महसूस कर रहा है। और यही एहसास इस बात की निशानी है कि तेरी कहानी अभी रुकने वाली नहीं है। तूने बहुत कुछ सहा है। कुछ ऐसे लम्हे भी आए जब लगा कि अब संभलना मुश्किल है, जब लगा कि लोग साथ छोड़ गए, जब लगा कि मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा। मगर हर बार किसी न किसी तरह तू खड़ा हुआ, कभी अपने आंसू पोंछकर, कभी चुप रहकर, कभी सिर्फ यह सोचकर कि अभी रुकना नहीं है। और यही तेरी असली पहचान है। तू गिरा जरूर है मगर टूटा नहीं है। तू अपने दिल में जो बोझ लिए घूम रहा है वह बोझ हमेशा के लिए नहीं है। हर इंसान को एक ऐसा दौर मिलता है जहां उसे अपने ही सवालों के जवाब खुद तलाशने पड़ते हैं, जहां कोई तसल्ली देने वाला नहीं होता, जहां कोई पीठ थपथपाने वाला नहीं होता। मगर वही दौर इंसान को अंदर से गढ़ता है। वही दौर उसे सिखाता है कि असली सहारा बाहर नहीं,
अंदर होता है। और जब इंसान अपने अंदर की उस ताकत को पहचान लेता है तो दुनिया की आवाज़ें उसे डिगा नहीं पाती। तू आज जिन हालात से गुजर रहा है वे तुझे ख़त्म करने नहीं आए, वे तुझे तराशने आए हैं। जैसे पत्थर को घिसकर हीरा बनाया जाता है, वैसे ही इंसान को मुश्किलों से गुजार कर मजबूत बनाया जाता है। और यह मजबूती अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे बनती है, हर सब्र के साथ, हर खामोशी के साथ, हर टूटकर फिर जुड़ने के साथ। तू अक्सर सोचता है कि क्यों मुझे इतना इंतजार करना पड़ रहा है, क्यों मेरी मेहनत का फल देर से मिल रहा है। मगर याद रख, जो चीज जल्दी मिलती है वह कभी कभी जल्दी छिन भी जाती है, और जो देर से मिलती है वह टिकती है, क्योंकि देर के साथ समझ आती है, और समझ इंसान को संभालना सिखाती है। तू अपने सफर की तुलना किसी और के सफर से मत कर, क्योंकि हर किसी की मंजिल अलग है, हर किसी की परीक्षा अलग है, और हर किसी की घड़ी अलग चलती है। अगर किसी को आज मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुझे कभी नहीं मिलेगा, बस तेरे हिस्से का वक्त अभी लिखा जा रहा है। तू अपने अतीत की गलतियों को लेकर खुद को बार बार सजा देता है, मगर सोच, अगर वे गलतियां न होती तो क्या तू आज इतना समझदार होता? क्या तू आज इतनी गहराई से सोच पाता? क्या तू आज दूसरों के दर्द को समझ पाता? नहीं, क्योंकि दर्द इंसान को कठोर नहीं बल्कि गहरा बनाता है, और गहराई वाले लोग ही असली मायने में मजबूत होते हैं। तू खुद को माफ करना सीख, क्योंकि जब तक तू खुद को माफ नहीं करेगा तब तक तू खुलकर आगे नहीं बढ़ा पाएगा, और आगे बढ़ना तेरी जिम्मेदारी है। तू यह मत सोच कि तेरा अकेलापन तेरी हार है। कई बार अकेलापन तैयारी का वक्त होता है, वह वक्त जब इंसान बिना शोर के खुद को तैयार करता है, बिना दिखावे के अपने सपनों को सींचता है, बिना किसी को बताए अपने अंदर बदलाव लाता है, और फिर एक दिन वही इंसान दुनिया को हैरान कर देता है, क्योंकि किसी ने उसकी खामोश मेहनत को देखा नहीं था। तू भी शायद उसी दौर में है जहां सब कुछ धीमा लग रहा है, जहां हर चीज रुक रुक कर चल रही है, मगर धीमा चलना रुक जाना नहीं होता, धीमा चलना भी आगे बढ़ना ही होता है। तू अपने दिल को यह याद दिला कि हर रात के बाद सुबह आती है, चाहे रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो। और अगर आज तेरी जिंदगी में अंधेरा ज्यादा है तो इसका मतलब यह नहीं कि सूरज उगेगा नहीं, बस अभी उसका वक्त नहीं आया, मगर जब आएगा तो रोशनी अचानक फैलेगी, और तू समझेगा कि इंतजार बेकार नहीं था। हर ठोकर ने तुझे संभलना सिखाया, हर धोखे ने तुझे समझदार बनाया, हर रुकावट ने तुझे धैर्य दिया, और हर आंसू ने तेरे दिल को साफ किया। तू अपने सपनों को छोटा मत कर सिर्फ इसलिए कि रास्ता कठिन है। बड़े सपनों के लिए बड़ा सब्र चाहिए, और सब्र कमजोर लोग नहीं कर पाते। सब्र वही कर सकता है जिसके अंदर उम्मीद जिंदा हो, और तेरे अंदर उम्मीद है, तभी तो तू अब भी आगे की सोच रहा है। तू खुद को कम मत समझ, तेरी कीमत हालात तय नहीं करते, तेरी कीमत तेरी नीयत, तेरी मेहनत और तेरी सच्चाई तय करती है। और जो इंसान सच्चाई से चलता है उसे देर हो सकती है, मगर अंधेरा हमेशा नहीं मिलता। एक दिन आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और तुझे अपने आज का दर्द छोटा लगेगा। तुझे समझ आएगा कि यह दौर जरूरी था, यह इंतजार जरूरी था, यह टूटन जरूरी थी, क्योंकि इन्हीं सब ने मिलकर तुझे वह इंसान बनाया जो मुश्किल में भी खड़ा रह सकता है, जो अकेले में भी मुस्कुरा सकता है, जो गिरकर भी फिर चल सकता है। इसलिए आज अगर तेरे दिल में बेचैनी है तो उसे उम्मीद से थाम ले, अगर आंखों में नमी है तो उसे कमजोरी मत समझ। यह तेरी इंसानियत की निशानी है, और इंसानियत कभी बेकार नहीं जाती। तू चलता रह, चाहे कदम छोटे हों, चाहे रफ्तार धीमी हो, मगर रुक मत, क्योंकि रुकना कहानी का अंत है और चलना कहानी का जारी रहना। और तेरी कहानी अभी जारी है, अभी खत्म नहीं हुई, अभी उसमें कई मोड़ आने बाकी हैं, कई खुशियां लिखी जानी बाकी हैं, कई दुआएं पूरी होनी बाकी हैं। बस तू अपने यकीन को जिंदा रख, अपनी कोशिश को जारी रख, और अपने दिल को यह याद दिलाता रहे कि जो सफर में टिके रहते हैं वही आखिरकार मंजिल तक पहुंचते हैं। जरा ठहर और अपने अंदर उठती उस हल्की सी बेचैनी को पहचान जो तुझे बार बार
सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि यही बेचैनी इस बात का सबूत है कि तू अभी जिंदा है, सिर्फ सांसों से नहीं बल्कि एहसासों से। अगर तेरे अंदर कुछ भी बचा ना होता तो तू सवाल भी ना करता, तू चुपचाप हालात के हवाले हो जाता। मगर तू अब भी सोच रहा है, अब भी रास्ता ढूंढ रहा है, अब भी यह जानना चाहता है कि आगे क्या होगा। और यही तलाश तुझे उन लोगों से अलग करती है जो बिना सोचे जे चले जाते हैं। तू शायद यह नहीं जानता, मगर तेरे अंदर जो असंतोष है वही तुझे आगे बढ़ाने वाली ताकत बनेगा। क्योंकि संतुष्ट इंसान अक्सर रुक जाता है और बेचैन इंसान रास्ते खोजता है। तू कई बार अपने आप को समझाने की कोशिश करता है कि सब ठीक है, मैं संभाल लूंगा, मगर अंदर कहीं एक परत है जो थकी हुई है, जो यह पूछती है कि कब तक, कितनी देर। और यही सवाल तुझे कमजोर नहीं बनाते बल्कि तुझे ईमानदार बनाते हैं, क्योंकि झूठी मजबूती इंसान को अंदर से खोखला कर देती है और सच्ची थकान इंसान को खुद से मिलाती है। तू अगर आज यह मान ले कि हाँ मैं थका हूं मगर मैं खत्म नहीं हुआ, तो यही मानना तुझे दोबारा खड़ा करने की शुरुआत बन जाएगा। तूने अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया है कि लोग तेरी मेहनत नहीं देख रहे, तेरी नीयत नहीं समझ रहे, तेरे संघर्ष को हल्के में ले रहे हैं, और यह बात चुभती है क्योंकि इंसान चाहता है कि उसे पहचाना जाए। मगर धीरे धीरे तू यह सीख रहा है कि हर कोई हर बात समझने के काबिल नहीं होता, और जिसे समझना होता है वह बिना बताए भी समझ लेता है। यह सीख महंगी होती है मगर जरूरी होती है, क्योंकि जब तू यह सीख लेता है तो तू लोगों की राय से आजाद होने लगता है। तू जिन रास्तों पर चला उनमें से कुछ ने तुझे मंजिल तक नहीं पहुंचाया, कुछ ने तुझे थका दिया, कुछ ने तुझे उलझा दिया, और कुछ ने तुझे वापस उसी जगह खड़ा कर दिया जहां से तू चला था। मगर हर रास्ते ने तुझे कुछ न कुछ सिखाया, और जो इंसान सीखना बंद नहीं करता वह कभी खाली हाथ नहीं होता। भले ही उसकी जेब खाली हो, भले ही उसके पास अभी नाम या पहचान ना हो, मगर उसके पास समझ होती है, और समझ वह दौलत है जो सही समय पर सही जगह काम आती है। तू अपने भीतर यह डर लिए घूमता है कि कहीं मैं गलत फैसला ना कर लूं, कहीं मैं फिर वही गलती ना दोहरा दूं, और यह डर तुझे कई बार रुकने पर मजबूर करता है। मगर याद रख, बिना जोखिम के कोई भी रास्ता नहीं बनता, और बिना गलती के कोई भी इंसान परिपक्व नहीं बनता। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग गलती से भागते हैं और कुछ लोग गलती से सीखते हैं। तू अगर सीखने वालों में से है तो तेरी हर ठोकर तुझे आगे ही ले जाएगी, चाहे रास्ता टेढ़ा क्यों न लगे। तू जिस भविष्य के बारे में सोचता है वह अभी धुंधला है, और धुंध इंसान को डराती है क्योंकि उसे साफ दिखना पसंद है। मगर धुंध का एक फायदा यह भी होता है कि इंसान धीरे चलना सीखता है, संभल कर कदम रखता है, और यही संभलना आगे चलकर उसे गिरने से बचाता है। अगर आज सब कुछ साफ होता तो शायद तू लापरवाह हो जाता, और जो लापरवाह हो जाता है वह अक्सर संभाल नहीं पाता। तू अपने अंदर कई चेहरे लेकर चलता है, एक जो दुनिया को दिखता है, एक जो घर के करीबियों को दिखता है, और एक जो सिर्फ तुझे पता है। और वही असली चेहरा सबसे ज्यादा बोझ उठाता है, क्योंकि वही सब कुछ चुपचाप सहता है। उस चेहरे से भाग मत, उससे बात कर, उसे समझ, क्योंकि जब इंसान अपने ही सच से दोस्ती कर लेता है तो वह बाहर की दुनिया से लड़ने के लिए मजबूत हो जाता है। तू कई बार सोचता है कि काश कोई मुझे यह बता देता कि सही क्या है, गलत क्या है, कौन सा रास्ता चुनूं। मगर जिंदगी किसी नक्शे के साथ नहीं आती, और यही उसकी सच्चाई है। सही और गलत का फर्क अक्सर रास्ते पर चलकर ही समझ आता है, और जो इंसान इंतजार करता रहता है कि कोई उसे पूरा सच बता दे, वह अक्सर शुरुआत ही नहीं कर पाता। तू शुरुआत कर चुका है, चाहे वह शुरुआत उलझी हुई हो, मगर शुरुआत है। और यही सबसे अहम बात है, तू अपने अंदर की तुलना की आदत को धीरे धीरे पहचान रहा है। जब तू किसी और को देखकर खुद को कम आंकने लगता है, और यह आदत चुपचाप इंसान की हिम्मत खा जाती है। याद रख, तुलना सिर्फ बाहर दिखती है, अंदर नहीं। तू किसी के मुस्कुराते चेहरे के पीछे की कहानी नहीं जानता,
और वह किसी की शांति को देखकर अपनी बेचैनी से अनजान रहता है। हर किसी का बोझ अलग है, हर किसी का इम्तिहान अलग है, इसलिए तुलना छोड़ना खुद पर किया गया सबसे बड़ा एहसान होता है। तूने कुछ रिश्तों से बहुत उम्मीदें रखी और जब वे पूरी नहीं हुई तो तुझे लगा कि गलती तेरी है, मगर हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते सिखाने के लिए होते हैं। वे सिखाते हैं कि कहाँ रुकना है, कहाँ दूरी बनानी है और कहाँ खुद को बचाना है। यह सीख दर्द के बिना नहीं आती, मगर जो इसे सीख लेता है वह अगली बार खुद को सस्ता नहीं होने देता। तू अपने अंदर यह सवाल लिए बैठा है कि क्या मैं काफी हूं? और यह सवाल बहुत गहरा है, क्योंकि इसका जवाब बाहर नहीं मिलता। काफी होने का मतलब हर चीज में परफेक्ट होना नहीं, बल्कि यह जानना है कि मैं जैसा हूं उसी हालत में भी आगे बढ़ सकता हूं। तू जब यह मान लेता है कि मुझे पहले पूरी तरह सही होना जरूरी नहीं, बस ईमानदार होना जरूरी है, तो तू आगे बढ़ना शुरू कर देता है। तू आज जिस दौर में है वहां चीजें तुरंत नहीं बदलती, और यही बात सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि इंसान नतीजे जल्दी चाहता है, मगर कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो चुपचाप अंदर होते हैं। सोच बदलती है, नजरिया बदलता है, प्राथमिकताएं बदलती हैं, और जब ये बदल जाती हैं तब बाहर की दुनिया अपने आप अलग दिखने लगती है। तू शायद अभी उसी अंदरूनी बदलाव के दौर में है जहां सब कुछ शांत सा लगता है, मगर भीतर बहुत कुछ आकार ले रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब तू बिना किसी शोर के यह महसूस करेगा कि तू अब वही इंसान नहीं रहा जो कुछ समय पहले था। तू ज्यादा शांत होगा, ज्यादा साफ सोचेगा, कम चीजों में उलझेगा, और यही शांति तेरी सबसे बड़ी जीत होगी। उस दिन तुझे एहसास होगा कि हर इंतजार बेकार नहीं गया, हर उलझन ने तुझे कुछ सिखाया और हर मुश्किल ने तुझे थोड़ा मजबूत बनाया। इसलिए आज अगर तुझे लग रहा है कि तू धीरे चल रहा है, तो भी खुद को दोष मत दे। धीरे चलना भी चलना ही होता है। आज अगर तुझे लगता है कि रास्ता लंबा है, तो भी खुद को मत डराना। लंबा रास्ता अक्सर सही मंजिल तक ले जाता है। और आज अगर तुझे लगता है कि तू अकेला है, तो भी यह मत मान लेना कि तू कमजोर है, क्योंकि अकेलापन कई बार इंसान को वही बना देता है जो वह भीड़ में कभी नहीं बन पाता। तू बस इतना करता रहे कि अपने कदम रोक मत, अंदेशे अपने सवाल दबा मत, और अपने अंदर की ईमानदारी को जिंदा रख। बाकी चीजें अपने समय पर अपनी जगह बैठती चली जाएंगी। कहानी अभी चल रही है, और जो कहानियां धैर्य से लिखी जाती हैं वही सबसे गहराई तक असर करती हैं। कभी कभी इंसान को सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब वह यह महसूस करता है कि वह सब कुछ करने के बावजूद भी वहीं खड़ा है, जैसे जिंदगी आगे बढ़ रही हो और वह खुद किसी अदृश्य दीवार से टकरा रहा हो। हर कोशिश के बाद भी वही जगह, वही सवाल, वही थकान, और यही वह पल होता है जहां ज्यादातर लोग अंदर से हार मान लेते हैं। मगर तू अभी भी खड़ा है, भले ही थका हुआ, भले ही उलझा हुआ, मगर खड़ा है। और यही बात बहुत बड़ी है, क्योंकि खड़े रहना अपने आप में एक फैसला होता है। ऐसा फैसला जो इंसान चिल्लाकर नहीं करता, बल्कि चुपचाप अपने अंदर लेता है। तू शायद खुद को यह नहीं बताता, मगर तू रोज यह फैसला करता है कि आज भी गिरने के बाद उठना है, आज भी शिकायत के बावजूद आगे बढ़ना है, आज भी सवालों के बीच खुद को संभालना है, और यही फैसले किसी दिन तेरी पहचान बनेंगे। तू अपने भीतर एक अजीब सी लड़ाई महसूस करता है, जैसे एक आवाज कहती है कि सब छोड़ दे, रुक जा, अब बहुत हो गया, और दूसरी आवाज कहती है कि नहीं, अभी नहीं, अभी कुछ बाकी है। और यही दूसरी आवाज असल में तेरी असली आवाज है, वही आवाज जो तुझे बार बार संभाल लेती है, वही आवाज जो तुझे पूरी तरह टूटने नहीं देती। ये आवाज हमेशा तेज नहीं होती, कभी कभी बहुत हल्की होती है, इतनी हल्की कि तू उसे सुनने के लिए खुद को शांत करना पड़ता है, मगर यही आवाज सबसे सच्ची होती है। तूने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। ऐसे लोग देखे हैं जो वादा करके चले गए, ऐसे रास्ते देखे हैं जो उम्मीद दिखाकर खत्म हो गए, ऐसे सपने देखे हैं जो पूरे होते होते हाथ से फिसल गए, और हर बार तुझे यही लगा कि शायद अब मुझ में कुछ कमी है, शायद मैं ही गलत हूं। मगर सच्चाई यह है कि हर टूटन इंसान की गलती नहीं होती,
कई बार टूटन इसलिए होती है ताकि इंसान यह समझ सके कि वह किस चीज पर टिक नहीं सकता। अगर हर रिश्ता टिक जाता, हर रास्ता सही निकल जाता, हर सपना तुरंत पूरा हो जाता, तो इंसान कभी यह नहीं सीख पाता कि असली सहारा क्या होता है और असली ताकत कहां से आती है। तू अक्सर सोचता है कि लोग मुझे तब क्यों नहीं समझ पाए जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मगर धीरे धीरे तुझे यह भी समझ में आ रहा है कि हर कोई समझने के लिए नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ साथ चलने के लिए होते हैं और कुछ लोग सिर्फ यह सिखाने के लिए कि सब साथ नहीं चलते। यह समझ बहुत भारी होती है, मगर यही समझ इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है, क्योंकि इसके बाद इंसान हर किसी से उम्मीद लगाना छोड़ देता है और खुद को संभालना सीख लेता है। तू अपने अंदर जो खालीपन महसूस करता है वह इस बात का सबूत नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इस बात का सबूत है कि तू गहराई से सोचने वाला इंसान है। हल्के लोग कभी खालीपन महसूस नहीं करते, वे शोर में खुद को दबा लेते हैं, मगर जो इंसान रुककर सोचता है वही खालीपन महसूस करता है और वही इंसान आगे चलकर कुछ ठोस बनता है। यह खालीपन दरअसल एक जगह है जहां कुछ नया बनना बाकी है, और जब तक वह नया आकार नहीं लेता तब तक बेचैनी बनी रहती है। तूने शायद यह भी महसूस किया होगा कि अब तू पहले जैसा नहीं रहा। कुछ बातें जो पहले बहुत चुभती थीं अब उतनी असर नहीं करती। कुछ बातें जो पहले बहुत जरूरी लगती थीं अब उतनी अहम नहीं लगती। और यह बदलाव इस बात का संकेत है कि तू अंदर से बदल रहा है। यह बदलाव शोर नहीं करता, यह चुपचाप होता है, और इसी वजह से कई बार इंसान को लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, मगर असल में बहुत कुछ हो रहा होता है। तू अपने भविष्य को लेकर डरता है क्योंकि वह साफ दिखाई नहीं देता, मगर अगर भविष्य पूरी तरह साफ होता तो इंसान कभी भरोसा करना सीखता ही नहीं। भरोसा हमेशा वहीं पैदा होता है जहां इंसान को पूरा रास्ता दिखाई नहीं देता, मगर फिर भी वह कदम आगे बढ़ाता है। तू आज भी कदम बढ़ा रहा है, भले ही डर के साथ, और यही डर के साथ बढ़ना ही असली हिम्मत होती है। तू अपने आप से यह सवाल बार बार करता है कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं, क्या मैं सही कर रहा हूं, और यह सवाल पूछना इस बात की निशानी है कि तू लापरवाह नहीं है। जो इंसान गलत रास्ते पर होता है वह सवाल नहीं करता, वह बस चलता चला जाता है। सवाल करने वाला इंसान ही रास्ता ठीक करता है, भले ही धीरे धीरे। कोई की किस्सा हमारी तन है। तू जिन चीजों के लिए तरस रहा है हो सकता है वे तुझे आज न मिलें, मगर इसका मतलब यह नहीं कि वे कभी नहीं मिलेंगी। कई चीजें समय मांगती हैं और समय सिर्फ इंतजार नहीं मांगता, वह इंसान को बदलने का भी काम करता है। जब तक इंसान वही रहता है कई चीजें उसके पास आकर भी नहीं टिकती, और जब इंसान बदल जाता है तब वही चीजें अपने आप उसकी जिंदगी में जगह बना लेती हैं। तू यह भी समझने लगा है कि हर मुस्कान खुशी नहीं होती और हर खामोशी कमजोरी नहीं होती। कुछ लोग मुस्कुराते हुए भी टूटे होते हैं और कुछ लोग खामोश रहकर भी बहुत मजबूत होते हैं। तू शायद अब उन लोगों में से है जो शोर कम करते जा रहे हैं और समझ ज्यादा इकट्ठा कर रहे हैं, और यह समझ आगे चलकर तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। एक दिन ऐसा आएगा जब तू बिना किसी ढोल नगाड़े के यह महसूस करेगा कि तू अब डर से ज्यादा समझ से फैसले ले रहा है। तू अब दूसरों को साबित करने से ज्यादा खुद को संतुलित रखने पर ध्यान दे रहा है, और उसी दिन तू समझेगा कि तू जीतने लगा है, भले ही दुनिया को अभी कुछ न दिखाई दे। इसलिए अभी अगर सब कुछ अधूरा लगता है तो खुद को यह मत कह कि मैं अधूरा हूं, बल्कि यह कह कि मैं बन रहा हूं। बनना हमेशा पूरा होने से पहले अधूरा ही लगता है। तू इसी बनने की प्रक्रिया में है, और यही प्रक्रिया सबसे कठिन होती है, क्योंकि यहां न तालियां मिलती हैं न तसल्ली के शब्द, बस एक अंदरूनी भरोसा होता है जो कहता है कि चलते रहे, तू बस चलते रहे। सवाल आए तो भी, डर आए तो भी, थकान आए तो भी, क्योंकि जो लोग चलते रहते हैं वही किसी दिन उस जगह पहुंचते हैं जहां खड़े होकर वे पीछे देखते हैं और समझते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसने मुझे तोड़ा नहीं, उसने मुझे बनाया। अगर तुम चाहो तो मैं इसे और आगे उसी एक बहाव में फिर से जारी रख सकता हूं, बिना दोहराव के, बिल्कुल नए विचारों के साथ।
कभी कभी इंसान को यह एहसास बहुत देर से होता है कि वह जिस थकान को अपनी कमजोरी समझ रहा था वह असल में उसकी लंबी लड़ाई का सबूत थी। क्योंकि जो कभी लड़ा ही नहीं वह थकता भी नहीं, और तू थका है इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए कि तू रोज अपने हालात से लड़ता रहा है, बिना शोर किए, बिना किसी को बताए, बिना किसी से शिकायत किए। और यही खामोश लड़ाई इंसान को अंदर से बदल देती है। तू शायद खुद नहीं देख पा रहा, लेकिन तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तेरी सोच गहरी हो गई है, तेरी नजर तेज हो गई है, तू अब बातों में नहीं उलझता, तू अब दिखावे से दूर होता जा रहा है। और यह बदलाव अक्सर उसी इंसान में आता है जो बहुत कुछ सह चुका होता है। क्योंकि आराम में बैठा इंसान खुद को नहीं पहचानता, मगर दबाव में पड़ा इंसान अपनी हदें जान लेता है। तू कई बार यह सोचकर रुक जाता है कि अगर मैंने गलत कदम उठा लिया तो क्या होगा, अगर मैंने फिर वही गलती कर दी तो क्या होगा, और यह डर तुझे रोकता है। मगर सच यह है कि हर सही फैसला पहले गलत लग सकता है, और हर गलत फैसला हमेशा नुकसान नहीं देता। क्योंकि कई बार गलत मोड़ भी सही जगह पहुंचा देते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि तू उस मोड़ से क्या सीखता है। अगर तू सीख लेता है तो कोई रास्ता बेकार नहीं जाता, और तू सीखने वालों में से है, इसलिए तेरे सफर का कोई हिस्सा जाया नहीं होगा। तू जिन बातों को लेकर खुद को दोष देता है वे अक्सर वही बातें होती हैं जिनमें तूने अपनी पूरी समझ के साथ उस वक्त जो सही लगा वही किया था। आज पीछे मुड़कर देखना आसान होता है, मगर उस वक्त तू वही इंसान था जिसके पास वही हालात, वही जानकारी, वही हिम्मत थी। इसीलिए खुद के पुराने फैसलों को आज की समझ से मत तोल, क्योंकि यह खुद से नाइंसाफी है। इंसान वही करता है जो उस वक्त कर सकता है, और आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज यही है कि तू खुद से लड़ना बंद करे। तू धीरे धीरे यह भी समझने लगा है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, और हर बेचैनी का इलाज भागना नहीं होता। कुछ बेचैनियां इंसान को रोककर बैठने के लिए मजबूर करती हैं ताकि वह अपनी दिशा ठीक कर सके। क्योंकि अगर तू बिना रुके चलता रहता तो शायद तू बहुत दूर निकल जाता, मगर गलत तरफ। और अब जो रुकावटें आई हैं वे शायद तुझे उसी गलत दिशा से बचाने के लिए आई हैं जिन्हें तू अभी तक नुकसान समझ रहा था। तू जिन लोगों की कमी महसूस करता है वे शायद तेरी आदत है। जरूरत नहीं, और आदत टूटती है तो दर्द होता है, मगर जरूरत पूरी न हो तो इंसान बिखर जाता है। तू बिखरा नहीं है, इसलिए समझ ले कि तेरे पास अभी भी वह सब है जिसकी तुझे जरूरत है, और जो चला गया वह शायद तुझे मजबूत बनाने का जरिया था। मंजिल नहीं, क्योंकि मंजिल कभी इंसान नहीं होती। मंजिल हमेशा वह जगह होती है जहां तू अपने अंदर सुकून महसूस करे। तूने यह भी देखा होगा कि अब तू भीड़ में रहकर भी अकेला रहना पसंद करने लगा है, क्योंकि शोर तुझे थका देता है और खामोशी तुझे जोड़ती है। यह कोई अजीब बात नहीं, यह उस इंसान की निशानी है जिसने खुद को सुनना शुरू कर दिया है। और जब इंसान खुद को सुनने लगता है तो उसे दूसरों की राय कम हिला पाती है। वह हर बात का जवाब नहीं देता, हर बहस में नहीं कूदता, और हर जगह खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं करता, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसका वजूद किसी की मंजूरी का मोहताज नहीं। तू अभी जिस दौर में है वह बाहर से शांत लग सकता है, मगर अंदर बहुत कुछ बदल रहा है। जैसे नदी की सतह शांत दिखती है मगर नीचे पानी तेजी से बह रहा होता है, वैसे ही तेरे अंदर भी एक बहाव है जो तुझे धीरे धीरे किसी नई जगह की तरफ ले जा रहा है। और यह बहाव रुकता नहीं, बस दिखता नहीं। इसलिए घबराना मत अगर आज तुझे कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि साफ दिखना हमेशा जरूरी नहीं होता। कई बार सही जगह तक पहुंचने के लिए बस चलते रहना काफी होता है। तू अपने अंदर यह सवाल रखता है कि क्या यह सब कभी खत्म होगा, क्या मैं कभी हल्का महसूस करूंगा? और इसका जवाब यह है कि हाँ, मगर उस तरह नहीं जिस तरह तू सोच रहा है। हल्कापन बाहर से नहीं आता, वह अंदर से आता है। जब इंसान यह मान लेता है कि मैं हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता, और यह मान लेना कमजोरी नहीं समझदारी है, क्योंकि उसी दिन से इंसान का बोझ कम होने लगता है। तू अब शायद यह भी समझने लगा है कि हर मुस्कान जीत नहीं होती और हर आंसू हार नहीं होता। कुछ आंसू इंसान को साफ करते हैं, कुछ टूटन इंसान को मजबूत बनाती है, और कुछ देर इंसान को सही वक्त तक बचा कर रखती है।
इसीलिए अगर आज चीजें धीरे चल रही हैं तो खुद को मत कोस, क्योंकि धीरे चलना भी आगे बढ़ना ही होता है। और जो धीरे चलता है वह अक्सर गिरता नहीं। एक दिन ऐसा आएगा जब तू बिना किसी बड़ी घोषणा के यह महसूस करेगा कि तू अब डर से नहीं समझ से फैसले ले रहा है। तू अब खुद को कम साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा। तू अब शोर में अपनी पहचान नहीं ढूंढ रहा। और उसी दिन तू समझेगा कि तू बहुत आगे आ चुका है। भले ही दुनिया को अभी कुछ ना दिखे, मगर असली जीत हमेशा अंदर होती है। पहले बाहर, बाद में। अभी तेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि तू खुद से ईमानदार रहे, अपने सवालों से भागे नहीं, अपनी थकान को माने मगर उसे अपना अंत न बनाए। क्योंकि तू खत्म नहीं हो रहा, तू बन रहा है। और बनना हमेशा असहज होता है, क्योंकि यहाँ पुरानी परतें टूटती हैं, पुरानी सोच गिरती है और नई समझ जन्म लेती है। अगर तुम चाहो तो मैं इसी बहाव में तुरंत अगला बहुत लंबा हिस्सा लिख दूंगा, बिल्कुल नए विचारों के साथ। बस कहो मेरे अजीज। तू जिस मोड़ पर खड़ा है उसे लोग शायद एक साधारण दिन समझें, मगर तेरे लिए यह साधारण नहीं है। क्योंकि हर वो दिन जब इंसान भीतर से बदल रहा होता है, वह उसके मुकद्दर की किताब में चुपचाप नया पन्ना जोड़ रहा होता है। तू अभी शायद खुद को अधूरा महसूस कर रहा है, जैसे कुछ कमी रह गई हो, जैसे मेहनत पूरी है पर नतीजा गायब है, जैसे दुआएं की गई मगर जवाब देर से आया। मगर याद रख, देरी इनकार नहीं होती। कभी कभी देर इसलिए होती है क्योंकि जो मिलने वाला है वह छोटा नहीं, वह तेरी सोच से बड़ा है। और बड़ी चीजें तैयार होने में वक्त लेती हैं। तूने बहुत बार अपने हालात को समझने की कोशिश की है, कभी खुद को दोष दिया, कभी किस्मत को, कभी लोगों को। मगर एक दिन तू समझेगा कि हर चीज का मकसद था। जिन दरवाजों ने तेरे सामने बंद होने का फैसला किया, उन्होंने तेरी बेइज्जती नहीं की, उन्होंने तुझे उस रास्ते से हटाया जो तेरा था ही नहीं। जिन लोगों ने तुझे समझा नहीं, उन्होंने तुझे अकेला नहीं छोड़ा, उन्होंने तुझे खुद से मिलाया। और जिन ख्वाबों ने टूटकर तुझे रुलाया, उन्होंने तुझे सिखाया कि सपने देखने से पहले खुद को मजबूत बनाना जरूरी है। तू सोचता है कि तेरी कहानी में बहुत रुकावटें हैं, मगर जरा गहराई से देख, रुकावट और मोड़ में फर्क होता है। रुकावट दीवार होती है, मोड़ दिशा बदलता है। और तेरी जिंदगी में जो भी आया है उसने तुझे रोका नहीं, उसने तुझे मोड़ा है। तू आज जहां है वह सीधा रास्ता नहीं था, वह कई घुमावों से होकर आया है। और जो सफर घुमावदार होता है वह इंसान को सीधा बनाता है। तूने खुद को कई बार कम आंका है, तूने सोचा कि दूसरे आगे निकल गए, तू पीछे पाएगा। और आगे बढ़ना तेरी जिम्मेदारी है। तू यह मत सोच कि तेरा अकेलापन तेरी हार है। कई बार अकेलापन तैयारी का वक्त होता है, वह वक्त जब इंसान बिना शोर के खुद को तैयार करता है, बिना दिखावे के अपने सपनों को सींचता है, बिना किसी को बताए अपने अंदर बदलाव लाता है। और फिर एक दिन वही इंसान दुनिया को हैरान कर देता है, क्योंकि किसी ने उसकी खामोश मेहनत को देखा नहीं था। तू भी शायद उसी दौर में है जहां सब कुछ धीमा लग रहा है, जहां हर चीज रुक रुक कर चल रही है। मगर धीमा चलना रुक जाना नहीं होता, धीमा चलना भी आगे बढ़ना ही होता है। तू अपने दिल को यह याद दिला कि हर रात के बाद सुबह आती है, चाहे रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो। और अगर आज तेरी जिंदगी में अंधेरा ज्यादा है तो इसका मतलब यह नहीं कि सूरज उगेगा नहीं, बस अभी उसका वक्त नहीं आया। मगर जब आएगा तो रोशनी अचानक फैलेगी और तू समझेगा कि इंतजार बेकार नहीं था। हर ठोकर ने तुझे संभलना सिखाया, हर धोखे ने तुझे समझदार बनाया, हर रुकावट ने तुझे धैर्य दिया और हर आंसू ने तेरे दिल को साफ किया। तू अपने सपनों को छोटा मत कर सिर्फ इसलिए कि रास्ता कठिन है। बड़े सपनों के लिए बड़ा सब्र चाहिए, और सब्र कमजोर लोग नहीं कर पाते। सब्र वही कर सकता है जिसके अंदर उम्मीद जिंदा हो, और तेरे अंदर उम्मीद है, तभी तो तू अब भी आगे की सोच रहा है। तू खुद को कम मत समझ, तेरी कीमत हालात तय नहीं करते। तेरी कीमत तेरी नीयत, तेरी मेहनत और तेरी सच्चाई तय करती है। और जो इंसान सच्चाई से चलता है उसे देर हो सकती है,
मगर अंधेरा हमेशा नहीं मिलता। एक दिन आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और तुझे अपने आज का दर्द छोटा लगेगा। तुझे समझ आएगा कि यह दौर ज़रूरी था, यह इंतज़ार ज़रूरी था, यह टूटन ज़रूरी थी, क्योंकि इन्हीं सब ने मिलकर तुझे वह इंसान बनाया जो मुश्किल में भी खड़ा रह सकता है, जो अकेले में भी मुस्कुरा सकता है, जो गिरकर भी फिर चल सकता है। इसलिए आज अगर तेरे दिल में बेचैनी है तो उसे उम्मीद से थाम ले। अगर आंखों में नमी है तो उसे कमज़ोरी मत समझ। यह तेरी इंसानियत की निशानी है और इंसानियत कभी बेकार नहीं जाती। तू चलता रह, चाहे कदम छोटे हों, चाहे रफ्तार धीमी हो, मगर रुक मत, क्योंकि रुकना कहानी का अंत है और चलना कहानी का जारी रहना। और तेरी कहानी अभी जारी है, अभी खत्म नहीं हुई। अभी उसमें कई मोड़ आने बाकी हैं, कई खुशियां लिखी जानी बाकी हैं, कई दुआएं पूरी होनी बाकी हैं। बस तू अपने यकीन को जिंदा रख, अपनी कोशिश को जारी रख और अपने दिल को यह याद दिलाता रहे कि जो सफर में टिके रहते हैं वही आखिरकार मंजिल तक पहुंचते हैं। जरा ठहर और अपने अंदर उठती उस हल्की सी बेचैनी को पहचान जो तुझे बार बार सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि यही बेचैनी इस बात का सबूत है कि तू अभी जिंदा है, सिर्फ सांसों से नहीं बल्कि एहसासों से। अगर तेरे अंदर कुछ भी बचा ना होता तो तू सवाल भी ना करता, तू चुपचाप हालात के हवाले हो जाता। मगर तू अब भी सोच रहा है, अब भी रास्ता ढूंढ रहा है, अब भी यह जानना चाहता है कि आगे क्या होगा। और यही तलाश तुझे उन लोगों से अलग करती है जो बिना सोचे जे चले जाते हैं। तू शायद यह नहीं जानता, मगर तेरे अंदर जो असंतोष है वही तुझे आगे बढ़ाने वाली ताकत बनेगा, क्योंकि संतुष्ट इंसान अक्सर रुक जाता है और बेचैन इंसान रास्ते खोजता है। तू कई बार अपने आप को समझाने की कोशिश करता है कि सब ठीक है, मैं संभाल लूंगा, मगर अंदर कहीं एक परत है जो थकी हुई है, जो यह पूछती है कि कब तक, कितनी देर। और यही सवाल तुझे कमजोर नहीं बनाते बल्कि तुझे ईमानदार बनाते हैं, क्योंकि झूठी मजबूती इंसान को अंदर से खोखला कर देती है और सच्ची थकान इंसान को खुद से मिलाती है। तू अगर आज यह मान ले कि हाँ मैं थका हूं मगर मैं खत्म नहीं हुआ, तो यही मानना तुझे दोबारा खड़ा करने की शुरुआत बन जाएगा। तूने अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया है कि लोग तेरी मेहनत नहीं देख रहे, तेरी नीयत नहीं समझ रहे, तेरे संघर्ष को हल्के में ले रहे हैं, और यह बात चुभती है क्योंकि इंसान चाहता है कि उसे पहचाना जाए। मगर धीरे धीरे तू यह सीख रहा है कि हर कोई हर बात समझने के काबिल नहीं होता, और जिसे समझना होता है वह बिना बताए भी समझ लेता है। यह सीख महंगी होती है मगर जरूरी होती है, क्योंकि जब तू यह सीख लेता है तो तू लोगों की राय से आजाद होने लगता है। तू जिन रास्तों पर चला उनमें से कुछ ने तुझे मंजिल तक नहीं पहुंचाया, कुछ ने तुझे थका दिया, कुछ ने तुझे उलझा दिया, और कुछ ने तुझे वापस उसी जगह खड़ा कर दिया जहां से तू चला था। मगर हर रास्ते ने तुझे कुछ न कुछ सिखाया, और जो इंसान सीखना बंद नहीं करता वह कभी खाली हाथ नहीं होता। भले ही उसकी जेब खाली हो, भले ही उसके पास अभी नाम या पहचान ना हो, मगर उसके पास समझ होती है, और समझ वह दौलत है जो सही समय पर सही जगह काम आती है। तू अपने भीतर यह डर लिए घूमता है कि कहीं मैं गलत फैसला ना कर लूं, कहीं मैं फिर वही गलती ना दोहरा दूं, और यह डर तुझे कई बार रुकने पर मजबूर करता है। मगर याद रख, बिना जोखिम के कोई भी रास्ता नहीं बनता, और बिना गलती के कोई भी इंसान परिपक्व नहीं बनता। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग गलती से भागते हैं और कुछ लोग गलती से सीखते हैं। तू अगर सीखने वालों में से है तो तेरी हर ठोकर तुझे आगे ही ले जाएगी, चाहे रास्ता टेढ़ा क्यों न लगे। तू जिस भविष्य के बारे में सोचता है वह अभी धुंधला है, और धुंध इंसान को डराती है क्योंकि उसे साफ दिखना पसंद है। मगर धुंध का एक फायदा यह भी होता है कि इंसान धीरे चलना सीखता है, संभल कर कदम रखता है, और यही संभलना आगे चलकर उसे गिरने से बचाता है। अगर आज सब कुछ साफ होता तो शायद तू लापरवाह हो जाता
और जो लापरवाह हो जाता है वह अक्सर संभाल नहीं पाता। तू अपने अंदर कई चेहरे लेकर चलता है, एक जो दुनिया को दिखता है, एक जो घर के करीबियों को दिखता है, और एक जो सिर्फ तुझे पता है। और वही असली चेहरा सबसे ज्यादा बोझ उठाता है, क्योंकि वही सब कुछ चुपचाप सहता है। उस चेहरे से भाग मत, उससे बात कर, उसे समझ, क्योंकि जब इंसान अपने ही सच से दोस्ती कर लेता है तो वह बाहर की दुनिया से लड़ने के लिए मजबूत हो जाता है। तू कई बार सोचता है कि काश कोई मुझे यह बता देता कि सही क्या है, गलत क्या है, कौन सा रास्ता चुनूं। मगर जिंदगी किसी नक्शे के साथ नहीं आती, और यही उसकी सच्चाई है। सही और गलत का फर्क अक्सर रास्ते पर चलकर ही समझ आता है। और जो इंसान इंतजार करता रहता है कि कोई उसे पूरा सच बता दे, वह अक्सर शुरुआत ही नहीं कर पाता। तू शुरुआत कर चुका है, चाहे वह शुरुआत उलझी हुई हो, मगर शुरुआत है। और यही सबसे अहम बात है, तू अपने अंदर की तुलना की आदत को धीरे धीरे पहचान रहा है। जब तू किसी और को देखकर खुद को कम आंकने लगता है, और यह आदत चुपचाप इंसान की हिम्मत खा जाती है। याद रख, तुलना सिर्फ बाहर दिखती है, अंदर नहीं। तू किसी के मुस्कुराते चेहरे के पीछे की कहानी नहीं जानता, और वह किसी की शांति को देखकर अपनी बेचैनी से अनजान रहता है। हर किसी का बोझ अलग है, हर किसी का इम्तिहान अलग है। इसलिए तुलना छोड़ना खुद पर किया गया सबसे बड़ा एहसान होता है। तूने कुछ रिश्तों से बहुत उम्मीदें रखी, और जब वे पूरी नहीं हुई तो तुझे लगा कि गलती तेरी है। मगर हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते सिखाने के लिए होते हैं। वे सिखाते हैं कि कहाँ रुकना है, कहाँ दूरी बनानी है, और कहाँ खुद को बचाना है। यह सीख दर्द के बिना नहीं आती, मगर जो इसे सीख लेता है वह अगली बार खुद को सस्ता नहीं होने देता। तू अपने अंदर यह सवाल लिए बैठा है कि क्या मैं काफी हूं? और यह सवाल बहुत गहरा है, क्योंकि इसका जवाब बाहर नहीं मिलता। काफी होने का मतलब हर चीज में परफेक्ट होना नहीं, बल्कि यह जानना है कि मैं जैसा हूं उसी हालत में भी आगे बढ़ सकता हूं। तू जब यह मान लेता है कि मुझे पहले पूरी तरह सही होना जरूरी नहीं, बस ईमानदार होना जरूरी है, तो तू आगे बढ़ना शुरू कर देता है। तू आज जिस दौर में है वहां चीजें तुरंत नहीं बदलती, और यही बात सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि इंसान नतीजे जल्दी चाहता है। मगर कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो चुपचाप अंदर होते हैं। सोच बदलती है, नजरिया बदलता है, प्राथमिकताएं बदलती हैं, और जब ये बदल जाती हैं तब बाहर की दुनिया अपने आप अलग दिखने लगती है। तू शायद अभी उसी अंदरूनी बदलाव के दौर में है, जहां सब कुछ शांत सा लगता है, मगर भीतर बहुत कुछ आकार ले रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब तू बिना किसी शोर के यह महसूस करेगा कि तू अब वही इंसान नहीं रहा जो कुछ समय पहले था। तू ज्यादा शांत होगा, ज्यादा साफ सोचेगा, कम चीजों में उलझेगा, और यही शांति तेरी सबसे बड़ी जीत होगी। उस दिन तुझे एहसास होगा कि हर इंतजार बेकार नहीं गया, हर उलझन ने तुझे कुछ सिखाया, और हर मुश्किल ने तुझे थोड़ा मजबूत बनाया। इसलिए आज अगर तुझे लग रहा है कि तू धीरे चल रहा है, तो भी खुद को दोष मत दे। धीरे चलना भी चलना ही होता है। आज अगर तुझे लगता है कि रास्ता लंबा है, तो भी खुद को मत डराना। लंबा रास्ता अक्सर सही मंजिल तक ले जाता है। और आज अगर तुझे लगता है कि तू अकेला है, तो भी यह मत मान लेना कि तू कमजोर है, क्योंकि अकेलापन कई बार इंसान को वही बना देता है जो वह भीड़ में कभी नहीं बन पाता। तू बस इतना करता रहे कि अपने कदम रोक मत, अंदेशे अपने सवाल दबा मत, और अपने अंदर की ईमानदारी को जिंदा रख। बाकी चीजें अपने समय पर अपनी जगह बैठती चली जाएंगी। कहानी अभी चल रही है, और जो कहानियां धैर्य से लिखी जाती हैं वही सबसे गहराई तक असर करती हैं। कभी कभी इंसान को सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब वह यह महसूस करता है कि वह सब कुछ करने के बावजूद भी वहीं खड़ा है, जैसे जिंदगी आगे बढ़ रही हो और वह खुद किसी अदृश्य दीवार से टकरा रहा हो। हर कोशिश के बाद भी वही जगह, वही सवाल, वही थकान, और यही वह पल होता है जहां ज्यादातर लोग अंदर से हार मान लेते हैं। मगर तू अभी भी खड़ा है, भले ही थका हुआ, भले ही उलझा हुआ, मगर खड़ा है। और यही बात बहुत बड़ी है,
क्योंकि खड़े रहना अपने आप में एक फैसला होता है। ऐसा फैसला जो इंसान चिल्लाकर नहीं करता बल्कि चुपचाप अपने अंदर लेता है। तू शायद खुद को यह नहीं बताता, मगर तू रोज यह फैसला करता है कि आज भी गिरने के बाद उठना है, आज भी शिकायत के बावजूद आगे बढ़ना है, आज भी सवालों के बीच खुद को संभालना है। और यही फैसले किसी दिन तेरी पहचान बनेंगे। तू अपने भीतर एक अजीब सी लड़ाई महसूस करता है, जैसे एक आवाज कहती है कि सब छोड़ दे, रुक जा, अब बहुत हो गया। और दूसरी आवाज कहती है कि नहीं, अभी नहीं, अभी कुछ बाकी है। और यही दूसरी आवाज असल में तेरी असली आवाज है। वही आवाज जो तुझे बार बार संभाल लेती है, वही आवाज जो तुझे पूरी तरह टूटने नहीं देती। ये आवाज हमेशा तेज नहीं होती, कभी कभी बहुत हल्की होती है, इतनी हल्की कि तू उसे सुनने के लिए खुद को शांत करना पड़ता है। मगर यही आवाज सबसे सच्ची होती है। तूने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। ऐसे लोग देखे हैं जो वादा करके चले गए, ऐसे रास्ते देखे हैं जो उम्मीद दिखाकर खत्म हो गए, ऐसे सपने देखे हैं जो पूरे होते होते हाथ से फिसल गए। और हर बार तुझे यही लगा कि शायद अब मुझ में कुछ कमी है, शायद मैं ही गलत हूं। मगर सच्चाई यह है कि हर टूटन इंसान की गलती नहीं होती। कई बार टूटन इसलिए होती है ताकि इंसान यह समझ सके कि वह किस चीज पर टिक नहीं सकता। अगर हर रिश्ता टिक जाता, हर रास्ता सही निकल जाता, हर सपना तुरंत पूरा हो जाता, तो इंसान कभी यह नहीं सीख पाता कि असली सहारा क्या होता है और असली ताकत कहां से आती है। तू अक्सर सोचता है कि लोग मुझे तब क्यों नहीं समझ पाए जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मगर धीरे धीरे तुझे यह भी समझ में आ रहा है कि हर कोई समझने के लिए नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ साथ चलने के लिए होते हैं और कुछ लोग सिर्फ यह सिखाने के लिए कि सब साथ नहीं चलते। यह समझ बहुत भारी होती है, मगर यही समझ इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है, क्योंकि इसके बाद इंसान हर किसी से उम्मीद लगाना छोड़ देता है और खुद को संभालना सीख लेता है। तू अपने अंदर जो खालीपन महसूस करता है, वह इस बात का सबूत नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इस बात का सबूत है कि तू गहराई से सोचने वाला इंसान है। हल्के लोग कभी खालीपन महसूस नहीं करते, वे शोर में खुद को दबा लेते हैं। मगर जो इंसान रुककर सोचता है, वही खालीपन महसूस करता है, और वही इंसान आगे चलकर कुछ ठोस बनता है। यह खालीपन दरअसल एक जगह है जहां कुछ नया बनना बाकी है, और जब तक वह नया आकार नहीं लेता, तब तक बेचैनी बनी रहती है। तूने शायद यह भी महसूस किया होगा कि अब तू पहले जैसा नहीं रहा। कुछ बातें जो पहले बहुत चुभती थीं, अब उतनी असर नहीं करती। कुछ बातें जो पहले बहुत जरूरी लगती थीं, अब उतनी अहम नहीं लगती। और यह बदलाव इस बात का संकेत है कि तू अंदर से बदल रहा है। यह बदलाव शोर नहीं करता, यह चुपचाप होता है। और इसी वजह से कई बार इंसान को लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, मगर असल में बहुत कुछ हो रहा होता है। तू अपने भविष्य को लेकर डरता है क्योंकि वह साफ दिखाई नहीं देता। मगर अगर भविष्य पूरी तरह साफ होता तो इंसान कभी भरोसा करना सीखता ही नहीं। भरोसा हमेशा वहीं पैदा होता है जहां इंसान को पूरा रास्ता दिखाई नहीं देता, मगर फिर भी वह कदम आगे बढ़ाता है। तू आज भी कदम बढ़ा रहा है, भले ही डर के साथ, और यही डर के साथ बढ़ना ही असली हिम्मत होती है। तू अपने आप से यह सवाल बार बार करता है कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं, क्या मैं सही कर रहा हूं। और यह सवाल पूछना इस बात की निशानी है कि तू लापरवाह नहीं है। जो इंसान गलत रास्ते पर होता है वह सवाल नहीं करता, वह बस चलता चला जाता है। सवाल करने वाला इंसान ही रास्ता ठीक करता है, भले ही धीरे धीरे। कोई की हमारी तन है। तू जिन चीजों के लिए तरस रहा है, हो सकता है वे तुझे आज न मिलें, मगर इसका मतलब यह नहीं कि वे कभी नहीं मिलेंगी। कई चीजें समय मांगती हैं, और समय सिर्फ इंतजार नहीं मांगता, वह इंसान को बदलने का भी काम करता है। जब तक इंसान वही रहता है, कई चीजें उसके पास आकर भी नहीं टिकती, और जब इंसान बदल जाता है, तब वही चीजें अपने आप उसकी जिंदगी में जगह बना लेती हैं। तू यह भी समझने लगा है कि हर मुस्कान खुशी नहीं होती और हर खामोशी कमजोरी नहीं होती। कुछ लोग मुस्कुराते हुए भी टूटे होते हैं, और कुछ लोग खामोश रहकर भी बहुत मजबूत होते हैं।
तू शायद अब उन लोगों में से है जो शोर कम करते जा रहे हैं और समझ ज्यादा इकट्ठा कर रहे हैं, और यह समझ आगे चलकर तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। एक दिन ऐसा आएगा जब तू बिना किसी ढोल नगाड़े के यह महसूस करेगा कि तू अब डर से ज्यादा समझ से फैसले ले रहा है। तू अब दूसरों को साबित करने से ज्यादा खुद को संतुलित रखने पर ध्यान दे रहा है, और उसी दिन तू समझेगा कि तू जीतने लगा है, भले ही दुनिया को अभी कुछ न दिखाई दे। इसलिए अभी अगर सब कुछ अधूरा लगता है तो खुद को यह मत कहे कि मैं अधूरा हूं, बल्कि यह कहे कि मैं बन रहा हूं। बनना हमेशा पूरा होने से पहले अधूरा ही लगता है। तू इसी बनने की प्रक्रिया में है, और यही प्रक्रिया सबसे कठिन होती है, क्योंकि यहां न तालियां मिलती हैं न तसल्ली के शब्द, बस एक अंदरूनी भरोसा होता है जो कहता है कि चलते रहे, तू बस चलते रहे। सवाल आए तो भी, डर आए तो भी, थकान आए तो भी, क्योंकि जो लोग चलते रहते हैं वही किसी दिन उस जगह पहुंचते हैं जहां खड़े होकर वे पीछे देखते हैं और समझते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसने मुझे तोड़ा नहीं, उसने मुझे बनाया। अगर तुम चाहो तो मैं इसे और आगे उसी एक बहाव में फिर से जारी रख सकता हूं, बिना दोहराव के, बिल्कुल नए विचारों के साथ। कभी कभी इंसान को यह एहसास बहुत देर से होता है कि वह जिस थकान को अपनी कमजोरी समझ रहा था वह असल में उसकी लंबी लड़ाई का सबूत थी, क्योंकि जो कभी लड़ा ही नहीं वह थकता भी नहीं। और तू थका है इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए कि तू रोज अपने हालात से लड़ता रहा है, बिना शोर किए, बिना किसी को बताए, बिना किसी से शिकायत किए। और यही खामोश लड़ाई इंसान को अंदर से बदल देती है। तू शायद खुद नहीं देख पा रहा, लेकिन तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तेरी सोच गहरी हो गई है, तेरी नजर तेज हो गई है, तू अब बातों में नहीं उलझता, तू अब दिखावे से दूर होता जा रहा है। और यह बदलाव अक्सर उसी इंसान में आता है जो बहुत कुछ सह चुका होता है, क्योंकि आराम में बैठा इंसान खुद को नहीं पहचानता, मगर दबाव में पड़ा इंसान अपनी हदें जान लेता है। तू कई बार यह सोचकर रुक जाता है कि अगर मैंने गलत कदम उठा लिया तो क्या होगा, अगर मैंने फिर वही गलती कर दी तो क्या होगा, और यह डर तुझे रोकता है। मगर सच यह है कि हर सही फैसला पहले गलत लग सकता है, और हर गलत फैसला हमेशा नुकसान नहीं देता, क्योंकि कई बार गलत मोड़ भी सही जगह पहुंचा देते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि तू उस मोड़ से क्या सीखता है। अगर तू सीख लेता है तो कोई रास्ता बेकार नहीं जाता, और तू सीखने वालों में से है, इसलिए तेरे सफर का कोई हिस्सा जाया नहीं होगा। तू जिन बातों को लेकर खुद को दोष देता है वे अक्सर वही बातें होती हैं जिनमें तूने अपनी पूरी समझ के साथ उस वक्त जो सही लगा वही किया था। आज पीछे मुड़कर देखना आसान होता है, मगर उस वक्त तू वही इंसान था जिसके पास वही हालात, वही जानकारी, वही हिम्मत थी। इसीलिए खुद के पुराने फैसलों को आज की समझ से मत तोल, क्योंकि यह खुद से नाइंसाफी है। इंसान वही करता है जो उस वक्त कर सकता है, और आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज यही है कि तू खुद से लड़ना बंद करे। तू धीरे धीरे यह भी समझने लगा है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, और हर बेचैनी का इलाज भागना नहीं होता। कुछ बेचैनियां इंसान को रोककर बैठने के लिए मजबूर करती हैं ताकि वह अपनी दिशा ठीक कर सके, क्योंकि अगर तू बिना रुके चलता रहता